इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो जो रिएक्शन होती है इस ब्लॉक एलिमेंट्स की अलग अलग कंपाउंड्स के साथ। उसके इस ब्लॉक के कुछ कंपाउंड है उसको डिस्कस करेंगे। सारे जो मिसकंसेप्शन होते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन रटना पड़ता है, रिएक्शन को याद करना पड़ता है, उनको थोड़ा सा दूर करने की मैं कोशिश करूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इस ब्लॉक एलिमेंट में कुछ रिएक्शंस, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनको डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे उनके प्रॉपर्टीज़ को। प्रॉपर्टीज़ की बात निकल ही गई तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब उनकी रिएक्शन करने की जो टेंडेंसी है उसको डिस्कस कर लेंगे। अब रिएक्टिविटी सीरीज मतलब क्या होगा, उनकी रिएक्शन करने की टेंडेंसी। अब हमें पता है कि जो इस ब्लॉक एलिमेंट्स है उनके ऊपर चार्ज होता है +1, मतलब ये है मेटल, और इनको जो रिएक्शन है वो किस पे बोली जाएंगी, उनकी कैटायन पर। मतलब कैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी अच्छी उनकी रिएक्शन की टेंडेंसी होगी कैटायन फॉर्म करने के कारण। अब हम डिस्कस करने जाए तो जो रिएक्शन की टेंडेंसी होती है रिएक्टिविटी सीरीज में, उसे हम कहेंगे रिएक्टिविटी। अगर हमने एक एलिमेंट लिया और ये दूसरा एलिमेंट लिया, ये थोड़ा बड़ा होगा, तो ये है हमारा कोई दूसरा और हमने ले लिया एक एल्डप, और ये एक एलिमेंट ले लिया हमने रिएक्शन करने के लिए। ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, और ये R' मतलब इससे रिएक्शन करनी है। और इस एलिमेंट को ले लिया इसके पास, तो क्या हो जाएगा, लग रहा है कि दोनों का साइज सेम है। इधर वो नहीं लेना है, सिर्फ ये लेना है कि इसके पास कुछ तो एनर्जी थी, हमारे पास सिर्फ कुछ ही टूल्स है, कि हमारे पास सिर्फ कुछ हीट देने के लिए कुछ टूल्स है, और हीट देने के कारण मतलब हमारे पास कम एनर्जी है कि उसमें हमें इसके साथ रिएक्शन करनी है। जैसे मंगलयान में दिया नहीं था कि कम पैसे में उनको उनका काम करना था, इसलिए उसी तरह इधर भी हमें कुछ एनर्जी हमारे पास है और कम एनर्जी में हमें काम निपटाना है, मतलब अपना नफ़ा कराना है। तो इसी में चलते चलते हम देखेंगे कि समझो ये लिथियम है और ये रुबिडियम। अब लिथियम का न्यूक्लियस यहाँ, उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये है रुबिडियम, उसका न्यूक्लियस यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ। अगर हमें एनर्जी देनी होगी तो इसको भी हमने कुछ H हीट दी, इसको भी कुछ H हीट दी। हीट देने के कारण क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है इसका वो इसको H दी, इसको H दी। आप भी बोल सकते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब रिएक्शन होने वाली है। वैसे हमने इसको इलेक्ट्रॉन को निकाला तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये निकलेगा कि ये निकलेगा। आप आराम से कह देंगे कि जो बड़ा साइज है उसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा। और जल्दी निकल जाएगा मतलब क्या, जो रुबिडियम की रिएक्टिविटी है वो लिथियम से ज़्यादा है, मतलब रिएक्टिविटी ऑफ रुबिडियम इज ग्रेटर देन लिथियम। और रिएक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण मतलब हमें यहाँ एक बात पता चल गई कि जैसे जैसे हम डॉट को जाते हैं साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने के कारण आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होने के कारण क्या हो जा रहा है, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। मतलब डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसलिए रिएक्टिविटी क्या हो जाता है, ये डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। पता नहीं स्पेलिंग करेक्ट है क्या नहीं, पर डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं जो रिएक्शन होती है इस ब्लॉक एलिमेंट्स की, बहुत एयर के साथ, पानी के साथ, उसके हाइड्रेट्स और बहुत सारा डिस्कस करने वाले हैं। रिएक्शन विथ एयर, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विथ एयर। सिंपली हम एनसीईआरटी के साथ जाएंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है, ऊपर जैसे रिएक्शन दे दी और हो गया उनका काम, वैसे नहीं करेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विथ एयर, पहले अल्कली मेटल के साथ। अब एयर मतलब क्या होता है, ऐसा मत करना कि एयर में सिर्फ ऑक्सीजन ही होता है, वैसे बहुत सारे होते हैं, पर
जो हम नॉर्मली एयर लेते हैं वो क्या होती है 4N2 + O2 हो जाती है। मतलब एयर में क्या एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब हम देखें तो सबसे पहले अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है कि दांत हो जाने से कुछ ना कुछ हो जाता है, तो हम उनको साथ में देखेंगे क्या वेरिएशन होता है दांत उग जाने से। तो पहले हम क्या करेंगे, लिथियम के साथ एयर को, मतलब एयर, अगर हमने लिथियम लिया और ऑक्सीजन लिया, अब एयर में हम देखेंगे कि लिथियम और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है क्या नहीं। पर और लिया सोडियम के साथ O2, और क्या लिया पोटेशियम के साथ O2, तो कैसे कैसे रिएक्शन होगी देखेंगे। अब देखो, जो लिथियम है उसके ऊपर चार्ज होता है +1, ऑक्सीजन के ऊपर -2। इधर नहीं रहेगा वो, इधर आप देख लेंगे कैसे क्या होगा। जो लिथियम है वो 2 आ जाएंगे एक ऑक्सीजन के साथ, Li2O बना देंगे। सोडियम होता है वो अपना पेरोक्साइड बना देगा Na2O2, और जो सुपर ऑक्साइड मतलब K2 होता है वो बना देगा सुपर ऑक्साइड। अब हम इसे कैसे याद रखेंगे, तो भैया डाउन टू ग्रुप जाने से क्या होता है, साइज क्या हो जाता है O, डाउन टू ग्रुप जाने से क्या हो जाता है, साइज डाउन टू ग्रुप जाने से साइज इंक्रीज होता है। मतलब जैसे डाउन टू ग्रुप जाएंगे साइज इंक्रीज होगा, और जो बड़ा बंदा है वो बड़ी बंदे को संभाल पाएगा। मतलब जो बड़ा है वो बड़े को संभाल पाएगा। ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये सोडियम मतलब इन्हें है, और पोटेशियम है। पोटेशियम बड़ा है वो 2 ऑक्सीजन को संभाल लेगा, बना देगा K2। जो सोडियम है 2 ऑक्सीजन है, पर ये इसकी 2 लोग चाहिए, इसलिए क्या करेगा 2 ऑक्सीजन के साथ 2 पोटेशियम आएंगे और दोनों उसको संभाल लेंगे। लेकिन लिथियम क्या है बेचारा, बहुत छोटा, इससे ऑक्सीजन के साथ 2 ऑक्सीजन ये कितने भी ज़्यादा लगेंगे, इतने ज़्यादा इसके पास आइटम नहीं है। वो क्या करेगा, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन लेगा, पर वो खुद को ही वो एक ऑक्सीजन को 2 संभाल लेंगे। मतलब सोडियम को देखो, वो 2 ऑक्सीजन को 2 नाइट्रोजन संभाल ले रहे थे आराम से, पर इधर एक ऑक्सीजन को ही 2 लिथियम को संभालना पड़ रहा है। मतलब डाउन टू ग्रुप जाने से क्या होता है, जो सुपर ऑक्साइड बनने की टेंडेंसी, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन को संभालने की टेंडेंसी है, वो क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। और सुपर ऑक्साइड क्या होता है, सोडियम क्या क्या है, अब पोटेशियम का क्या है, उसकी जो पोटेशियम का क्या है, जो उसकी जो ये या तो ऑक्सीजन स्टेट ये है +1, इसकी वजह से जो ऑक्सीजन स्टेट हो जाएंगी वो क्या हो जाएगी -12। और सोडियम यहाँ ऊपर दिखाएगा, सोडियम की +1, 2 की +2, तो ऑक्सीजन की 2 की हो जाएंगी +-2, और एक ऑक्सीजन की हो जाएंगी -1। वैसे इधर Li2O में देखें तो वो सिंपली जैसे होती है वैसे -2। मतलब डाउन टू ग्रुप जाने से क्या हो रहा है, जो सुपर ऑटस बनने की टेंडेंसी है इस ब्लॉक एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स में, वो बढ़ती जाती है। डाउन टू ग्रुप जाने से क्या हो जाता है, जो अल्कली मेटल्स की जो टेंडेंसी है सुपर ऑक्साइड बनाने की, वो बढ़ती जाती है। आपको सभी यही याद रखना है कि क्या होता है, जो Li2O है वो बड़े को संभाल पाता है। मतलब अब आप बता सकते हैं कि क्या होगा, जो लिथियम है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, Li2O, Na क्या नाइट्रोजन सोडियम ऑक्सीजन के साथ बना देगा Na2O2, तो पोटेशियम को ऑक्सीजन के साथ बना देगा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। वैसे रुबिडियम सुपर ऑक्साइड और क्या रहेगा, सीजियम सुपर ऑक्साइड, वैसे वो बना देंगे। अब वैसे भी इसके साथ हम क्या देखेंगे, अब वो हवा कहेंगे तो हवा में से ऑक्सीजन थोड़ी होता है, आप कहेंगे नाइट्रोजन भी होता है। तो अगर हम क्या करें, लिथियम के साथ नाइट्रोजन की रिएक्शन करें, सोडियम के साथ नाइट्रोजन की रिएक्शन करें, और नीचे वाले ग्रुप के साथ भी नाइट्रोजन की रिएक्शन करें, तो क्या फ़र्क पड़ सकता है। लिथियम की क्या होती है +1, नाइट्रोजन की एक की क्या होती है -3, तो क्रिस क्रॉस करके क्या बन जाएगा Li3n। पर इधर मत करना वैसे कि इसकी +1 और इसकी क्या -3, यहाँ क्या हो जाएगा। तो सोडियम में वो एक्सेप्शनली क्या होता है, इधर हमें इतना कुछ ध्यान में नहीं रखना है, हमें सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि जो
जो इस ब्लॉक एलिमेंट्स में पीरियड 1 है उसमें सिर्फ लिथियम ही ऐसा एलिमेंट है कि जो नाइट्राइड फॉर्म करता है, बाकी कोई भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। मतलब अपने को जो टेंशन लेनी थी उनके साथ रिएक्शन करके क्या होगा तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि Li से रिएक्ट करता है और Ni3n बना देता है। बाकी कोई भी करेंगे, हमें पूछेंगे कोई कि सोडियम के साथ नाइट्रोजन की रिएक्शन होंगी तो क्या होगा, तो हम कहेंगे नो रिएक्शन। क्या करेंगे, नो रिएक्शन। हम उनको नो रिएक्शन कह देंगे, नहीं तो उनको कोई भी रिएक्शन नहीं देंगे। जो अल्काइल मेटल्स है वो ऑक्सीजन इतने फास्टली रिएक्ट करते हैं कि वो उधर बड़ा सा ब्लास्ट कर सकते हैं, मतलब रिएक्शन करके कुछ ना कुछ हानि कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा सब अल्काइल मेटल्स को क्या करता है, केरोसिन में रखा जाता है। मतलब केरोसिन में उनको डाल के रखा जाता है, जिस वजह से वो एयर से रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड फॉर्म ना कर दे, कि कोई धमाका कुछ नहीं कर दे। इसलिए हम सब अल्काइल मेटल्स को क्या करते हैं, किस में डालते हैं, केरोसिन में। केरोसिन की भी डेंसिटी क्या होती है, लगभग 1 के करीब हो जाती है। लेकिन आपको पता है सर आप ऐसा कुछ कैसे कर सकते हैं, अगर हम देखें तो लिथियम की जो डेंसिटी है वो क्या है, 1 से कम है। मतलब अगर हम लिथियम को केरोसिन में डालें तो केरोसिन में डालने के कारण क्या हो जाएगा, तो लिथियम है ऊपर आ जाएगा, आधा भाग तो ऊपर ही आ जाएगा ना। मतलब ये है केरोसिन, तो लिथियम ऐसा ही तैरता रह जाएगा ऊपर इस बाटली में। तो आप कहेंगे सर हम बॉटल ही पैक कर दे। अबे भाई, जो एयर है ना वो कहीं भी घुस जा सकती है, और रिएक्शन करने के लिए तो वो कहीं भी घुस जाएंगी। जहाँ नहीं होना चाहिए तो वही भी रिएक्शन करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम इतने भी रिस्क नहीं ले सकते कि केरोसिन लिया, उसमें लिथियम डाला और उसे भी बॉटल में पैक कर दिया। इससे भी कुछ ना कुछ एयर तो अंदर आएंगी, वो ब्लास्ट करके बॉटल में घुस जाएंगी और पूरा का पूरा लिथियम बाहर रिएक्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, तो लिथियम है, अब हमें एक बात पता चली है कि जो लिथियम है उसकी डेंसिटी पानी के कम होने के कारण वो पानी में फ्लोट कर जाएगा, ऊपर रह जाएगा और वो रिएक्शन कर सकता है। इसलिए हम उसे किस में रखते हैं, पैराफिन वैक्स में। पैराफिन वैक्स में रखने के कारण क्या हो जाता है, वो बाहर के एयर से रिएक्शन नहीं कर सकता है। हमें यही ध्यान में रखना है कि डेंसिटी अच्छी होने के कारण, एक वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण बाकी को केरोसिन में रखा जाता है, वहाँ वो रिएक्शन नहीं कर सकते। और सिर्फ लिथियम में ऐसा है, उसकी डेंसिटी वाटर से कम होने के कारण उसे पैराफिन वैक्स में रखा जाता है। हमारी सब एयर के साथ रिएक्शन डिस्कस होगी कि बाकी के साथ डाउन टू ग्रुप जाने से कैसे कैसे वेरिएशन हो रहा था। इसके बाद हमें वेरिएशन ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, सब भाई भाई की तरह, एक परिवार की तरह रिएक्शन करते जाएंगे। हम रिएक्शन देखेंगे किसकी, रिएक्शन विथ H2O, मतलब पानी के साथ रिएक्शन क्या होंगे। अगर हम लेंगे कोई मेटल, अल्कली मेटल, कोई भी अल्कली मेटल लेंगे, ये एम क्या हो सकता है, पूरे अल्कली मेटल मतलब इस ब्लॉक के में ग्रुप 1 अल्कली मेटल को हम लेंगे और पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेटल है, मेटल प्लस क्या होती है ऑक्सीजन स्टेट +1, ये किस में टूट जाएगा, H+ OH माइनस, H+ क्या करेगा, ये H+ अलग रह जाएगा और जो OH माइनस है वो इसको पकड़ लेगा, क्या बनेगा, MOH, और जो H+ है वो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना देगा, H2। मतलब कुछ पता चला, M है उसकी स्टेट +1, H2O क्या होगा, H+ OH माइनस। ये तो हमें बचपन से पता है कि OH H2O क्या होता है, H+ OH माइनस के बनने से होता है। ये OH माइनस इस प्लस के साथ जाएगा, M+ के साथ बना देगा MOH, और ये जो हाइड्रोजन है वो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन निकाल के H2 बना देगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा रिएक्शन। मतलब हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि लिथियम है उसके पानी के साथ रिएक्शन करी तो क्या हो जाएगा, LiOH और H2 फॉर्म हो जाएगा, Li+ OH, H+ OH माइनस, ये उसके साथ जाएगा, LiOH बना देगा और H2 फॉर्म हो जाएगा। H2 मतलब हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा।
मतलब इससे हम किसी भी मटेरियल का हाइड्राइड बना सकते हैं। और एक बात, डाउन डाउन जाने से क्या हो जाएगा भाई, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। जैसे लिथियम को पानी में डाला तो इसकी जो रिएक्शन है वो थोड़ी स्लो से, मतलब वो पानी में आग पकड़ ले, आग मतलब ऐसा ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिलीज़ कर देता है, एनर्जी रिलीज़ करने लगता है पानी में डालने के कारण। और जैसे हम सोडियम डालेंगे, ये सिर्फ हाइड्रोजन रिलीज़ नहीं करता, इसके साथ एनर्जी भी रिलीज़ करता है। एनर्जी इतनी रिलीज़ करता है ये पानी में आग पकड़ लेता है, डायरेक्टली आग पकड़ लेता है। और सीज़ियम डाला है तो बेचारा हमने जिस पतीले में डाला था वो पतीला डायरेक्टली फूट जाता है। और रुबिडियम की आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या हो जाएगा। मतलब इसी वजह से हम उनको इतना ही, इसलिए हम आप वही पीछे बोल सकते थे कि इधर केरोसिन में क्यों डाला जाता है, वाटर में क्यों नहीं डाला जाता, क्योंकि वो वाटर से रिएक्शन कर जाता है। इसलिए हम तो अल्कली मटेरियल से उनको इसमें डालते, केरोसिन में डालते थे। हमारी पानी के साथ रिएक्शन, अब रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन के साथ। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन करेंगे। इस बार भी हम क्या करेंगे, एम मतलब अपना अल्कली मेटल, इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। क्या बन जाएगा 2MH। कैसे, H के ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, क्या हो जाएगा क्रिस क्रॉस करके MH 2MH फॉर्म हो जाएगा, मतलब हाइड्राइड फॉर्म हो जाएगा। अब इसमें भी क्या हो सकता है, जो हाइड्राइड फॉर्म करने के लिए चाहिए वहाँ क्या हो जाएगा, बहुत सही टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि इधर हाइड्रोजन के बॉन्ड तोड़ने हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के बाद इधर भी कुछ एक्वस व्यूकस बना के MH को रिएक्ट करके कुछ हाइड्राइड भी बनाना है। इसलिए इधर जो एनर्जी चाहिए वो किस टेम्परेचर पर, बहुत टेम्परेचर चाहिए। इधर उनको लगभग 673 केल्विन की तो टेम्परेचर है वो चाहिए, मतलब हाई टेम्परेचर है, इतना आपको याद रखना है। ये हो गई पूरे हाइड्रोजन की रिएक्शन। जी हाँ, रिएक्शन हो गई। इधर कुछ नहीं कि इसके साथ अलग करेंगे, उसके साथ अलग करेंगे। ये हम क्या डिस्कस करेंगे, आगे चलते हैं। अब रिएक्शन देखते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। क्या देखते हैं, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इधर भी वैसे ही जैसे हम चले, M और H2 मतलब हाइड्रोजन, M मतलब अल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन पे होता है -1, इसके ऊपर होता है +1, क्या बना देगा 2MX। सारे एलिमेंट्स लिथियम से लेकर सीजियम तक जगह पूरे एलिमेंट्स क्या कर देंगे, 2MX फॉर्म कर देंगे। मतलब Li + Cl2 क्या बना देंगे, 2LiCl। Na + Cl2 बना देंगे 2NaCl। ऐसे ही आगे सब कुछ फॉर्म होते रह जाएगा। करने जा रहा है जो बहुत बार JEE नीट सब में पूछा जा सकता है, वो है सॉल्यूशंस इन अमोनिया। अमोनिया में सॉल्यूशन होने के कारण क्या क्या फर्क पड़ जाता है, चलो देखते हैं क्या क्या फर्क पड़ जाता है। या अल्कली मेटल्स उसको डाला NH3 में, कौन सा NH3, लिक्विड NH3 मतलब लिक्विड अमोनिया में, उसका हमने कुछ ली X+Y क्वांटिटी, तो क्या हो जाएगा MNH3X और इसके ऊपर पॉजिटिव, और क्या और अब क्या रह गया, Y वाला रह गया सिर्फ NH3Y नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसी इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाता है, जो सॉल्यूशन है वो डीप ब्लू कलर का हो जाता है। ये याद रखना है क्या हो जाता है, ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन क्या कलर का हो जाता है, डीप ब्लू कलर का। डीप ब्लू कलर मतलब ये अपना बहुत गाढ़ा गाढ़ा ब्लू। कौन सा डीप ब्लू, ये देखो डीप ब्लू कलर, इस कलर का वो हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये मतलब हमें पता है कि जब जब कलर आएगा मतलब तब वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, उसके पास क्या हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसलिए ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, ये सॉल्यूशन होता है पैरामैग्नेटिक। वैसे ही अब ये रिएक्शन कर दी तो ये थोड़ी क्या हो जाएंगी, ये थोड़ी कब तक रह जाएंगी, थोड़े दिन देर के बाद कुछ ना कुछ तो होगा। तो क्या हो जाता है, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, जो इसको सॉल्यूशन डालने में क्या हो जाएगा, हमारा मेटल का प्लस आयन फॉर्म हो जाएगा।
मेटल प्लस अल्कली मेटल का प्लस आयन, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और हमारा NH3 है जो लिक्विड फॉर्म में है वो हो जाएगा। अब देखो जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास NH3 के पास NH2 प्लस NH2 माइनस और NH प्लस अपने इलेक्ट्रॉन बाहर लेके गया तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके पास, NH2 है इसके पास, तो रिएक्शन हो जाएंगी और क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा NaH2 और जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा और उसके बाद ये कलर हो जाएगा, वो धीरे धीरे कम होते जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अब ये कलर का सॉल्यूशन जो ब्लू था वो अभी कम होते जाके क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज कलर का हो जाएगा। अपना ब्रॉन्ज कलर नहीं होता क्या, वो ऐसा कलर होते जाएगा और लास्ट में वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। डायमैग्नेटिक हो जाएगा तो क्या, कलर का सत्यानाश, क्या हो जाएगा, कलर फिनिश, खल्लास। अगले प्रॉपर्टीज को, अगली प्रॉपर्टी क्या होगी, अगली प्रॉपर्टी होंगी जो ऑक्सो एसिड और हाइड्रो ऑक्साइड है किसके, अल्कली मेटल्स के, किसके होंगे, अल्कली मेटल्स के, है ना, क्या डिस्कस कर रहे हैं, अल्कली मेटल्स, इसलिए किसके होंगे, अल्कली मेटल्स के। हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड क्या होते हैं, हमने देखा था लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता था, Li2। ये सारे क्या हो जाता है, डाउन ग्रुप जाने से क्या होता है, पेरोक्साइड जो प्रिपेयर करने की टेंडेंसी है वो ज़्यादा, पेरोक्साइड मतलब सुपर ऑक्साइड डाउन ग्रुप जाने से। और हमने अब लिथियम का ऑक्साइड ले लिया लिथियम का ऑक्साइड, ऑक्सीजन की रिएक्ट कर दे Li2O, उसको पानी से रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, लिथियम क्या है, Li प्लस प्लस आ जा O2 माइनस, इधर क्या है H प्लस OH माइनस, क्या हो जाएगा, अरे बोलो क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीजन भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या कर देगा वही चार्ज इसका क्रिस क्रॉस, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके साथ, फिर से वही क्या निकलेगा, पानी, क्या निकलेगा, पानी। अपन क्या है, अपन को सिर्फ पानी निकालना था और यहाँ का निकला LiOH माइनस LiOH। इधर क्या फॉर्म हो गया, लिथियम हाइड्रोक्साइड, मतलब हमने लिथियम का ऑक्साइड लिया था, पानी के साथ रिएक्ट किया, बन गया लिथियम हाइड्रोक्साइड। चलो भाई लिथियम हाइड्रोक्साइड बन गया, अब क्या करना है, हमें तो फॉर्म करना था, ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म करने के, ऑक्साइड के साथ हो गए फॉर्म। अब आगे कुछ कर सकते हैं क्या, ऐसे ही कुछ कर रहे हैं कि कुछ करने से क्या होगा, क्या करने से कुछ होगा, तो आगे चलते हम, हमें मिला था, क्या मिला था हमें, इसका हाइड्रोक्साइड, किसका, हमें हाइड्रोक्साइड मिला था वो हमने फॉर्म कर लिया। अगर हम अब सिर्फ ऑक्साइड अल्कली मेटल्स का ऑक्साइड फॉर्म किया तो सिर्फ ऐसा ऑक्साइड ही बनेगा क्या, नहीं, हमने नाइट्रो सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना था, Na2O2 बना था। अब इसे हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका Na प्लस O2 माइनस, इसका H प्लस, इसका OH माइनस, फिर से यही क्रिस क्रॉस कहाँ से आया भाई, यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, यहाँ थोड़ी सी हो जाती है, क्या हो जाता है, कहा गया हमारा पेन, यहाँ आया NaOH प्लस, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि इधर सुपर परऑक्साइड रिएक्ट कर गया था पानी के साथ, यहाँ थोड़ा अलग हो जाएगा, यहाँ कौन रिएक्ट कर जाएगा, यहाँ रिएक्ट कर जाएगा वाटर, मतलब इधर परऑक्साइड रिएक्ट कर जाए तो रिएक्टेंट साइड में भी परऑक्साइड ही मिलने वाला है, यहाँ H2O नहीं मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, H2O नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। आपको लगा होगा कि थोड़ा सा रंग में भंग पड़ गया है कि अच्छे तरीके से रिएक्शन चल रही थी, ये क्या
वैसे ही हो गया। अब आगे चलते हैं। हमने एक और बात देखा था कि लिथियम के साथ रिएक्ट किया ऑक्सीजन तो Li2O, नीचे करने के साथ क्या होगा, सोडियम के साथ Li2O2, और नीचे गए तो पोटेशियम बड़ी बंदी को संभाल लेगा, 2 ऑक्सीजन को संभाल लेगा बड़ा पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद। अब इसे पानी के साथ ट्रीट किया तो फिर वही K+, ऐसे नहीं रहते, रुक जाओ, K+, O2-, H+, OH-, इसकी टोपी उसके सर क्या हो जाएगा, फिर से वही। तो इस बार दो ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे थे, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ KOH तो फॉर्म होगा ही, इसके साथ क्या होगा, हमारे H2O2 साफ भी निकलेंगे और फिर उसके साथ क्या लगेगा, ये ऑक्सीजन भी निकल जाएंगे। ये थोड़े से आगे बढ़े, मतलब पहले सिर्फ M2O था, एक ऑक्सीजन था, तब क्या हो रहा था, एक भी ऑक्सीजन नहीं निकल रहा था। लिथियम ऑक्साइड था, उससे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो डायरेक्टली क्या निकल रहा था, LiOH। और हमने जब क्या हुआ, हाँ ये आ गया। और क्या हो रहा था, जैसे हमने Na2O2 को H2O के साथ रिएक्ट किया, इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर क्या H2O2 निकला, और यहाँ 2 ऑक्सीजन तो थे ही, तो बेचारा एक ही पोटेशियम था, इसलिए इसके लिए क्या हो गया, एक और हाइड्रोक्साइड मतलब एक ऑक्सीजन और निकल गया। मतलब यहाँ बन रहा था NaOH और H2O2, यहाँ बन रहा था NaOH और H2O2 बन रहा था, यहाँ क्या बन रहा है, सिर्फ KOH H2O2, और इसके साथ भी क्या बन रहा है, O2। डाउन डूब जाने से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बढ़ते जा रहे हैं। नीचे करेंगे तो वही ऐसे ही बन जाएगा, KOH H2O2 और का क्या O2। अब ये जो ऑक्साइड पेरोक्साइड होते हैं वो कलरलेस होते हैं, क्योंकि क्या करेंगे बेचारे, इनके सब के इलेक्ट्रॉन, जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पैरामैग्नेटिक नहीं है। और जो सुपर ऑक्साइड होते हैं, सुपर मतलब सन की तरह सुपर, ये होते हैं येलो और ऑरेंज कलर के। सुपर ऑक्साइड आर आल्सो पैरामैग्नेटिक। और सुपर ऑक्साइड हमने देखा है क्या, KO2 मतलब ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन में 8, 2 ऑक्सीजन में 16, और एक पोटेशियम का 17, बाहर के इलेक्ट्रॉन लेने से ऑक्सीजन के बाहर के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 दूने 12, और पोटेशियम के कितने होते हैं, 1, तो इसके पास कितने हैं, 17 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिक। इतना अंदर नहीं जाना है, केमिकल बॉन्डिंग में जाना है, अगर O2- पैरामैग्नेटिक होता है, सिर्फ इतना है कि जब ये ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। और इसी वजह से जो सुपर ऑक्साइड है वो रेडिएशन एजेंट मतलब ऑक्सीजन के लिए काम आ जाते हैं बहुत भारी। तो आगे भी डिस्कस कर लेते हैं, और हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स का। जी हाँ, हम डिस्कस करने वाले अल्कलीमेट्स का जो कार्बोनेट है CO3 2- और SCO3-, इनकी जो रिएक्शंस है और इनकी जो स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, इनकी सब का और हम डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर हम ले लिए लिथियम, इसके साथ हम रिएक्ट करें CO2, तो क्या हो गया है, रुक जाओ, और उसके साथ लगा दे H2O, पानी डाल दे, तो इसकी रिएक्शन होगी, क्या फॉर्म हो जाएगा, H2CO3। H2CO3 फॉर्म होने के बाद क्या हो जाएगा, ये H2CO3 था, हमारा लिथियम था ही, फिर से क्या, लिथियम +1 H+, मतलब H2+ और CO3-, क्या होगा, Li2CO3, क्या फॉर्म हो जाएगा, क्या फॉर्म हो जाएगा,
Li2CO3। अब ऐसे ही बाकी भी फॉर्म हो जाएंगे। कौन कौन? पहले फॉर्म हो गया Li2CO3, फिर NO2CO3। ऐसा कुछ नहीं करना, डायरेक्टली हमारा लिथियम इसका +1 CO3 2 माइनस होता है, हमें पता है। ये 2 इसके नीचे, ये 1 इसके नीचे, क्या हो जाएगा Li2CO3। ऐसे हमने बाकी को फॉर्म कर लिया। इसके बाद क्या हो जाएगा ओ Li2CO3, इसके बाद K2CO3 उदाहरण को वैसे ही। और अब हम देखें जो Li लिथियम है इसका साइज हो गया इतना छोटा, और कार्बन हमें पता है CO3 मतलब कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा। दूसरे कलर से लेते कार्बोनेट को हमारे, ये हमारा कार्बोनेट O। ये लिथियम हमारा इतना बड़ा, सोडियम थोड़ा और बड़ा, पोटेशियम थोड़ा और बड़ा। और देखिए हमारा कार्बोनेट कैसा है, ये है हमारा कार्बोनेट। ये है कार्बोनेट, ये है कार्बोनेट। देखिए आमी का दिख रहा है, ये सब कार्बोनेट है। अब देखिए क्या हो रहा है, इस छुटकू सा लिथियम, इतना बड़ा कार्बोनेट। ये 2 गाड़ी के पहिए है, जीवन की गाड़ी है। ये पहिया बड़ा, ये पहिया उससे ज़्यादा बड़ा। क्या गाड़ी अच्छी तरीके से चल पाएंगी? जी नहीं। इसी तरह कंपाउंड में ये होता है, जो छोटा सा छुटकू सा कंपाउंड है वो इतने बड़े कार्बन कैसे संभाल कर पाएंगा भाई। इस वजह से क्या होता है, लिथियम कार्बोनेट जो होता है वो बड़ा ही अनस्टेबल होता है। मतलब जो Li2CO3 होता है वो बड़ा अनस्टेबल होने के कारण क्या हो जाता है, अभी हमने जैसे Li2CO3 प्रिपेयर कर रहा था वैसे ही वो फूट जाता है, मतलब टूट जाता है। इसमें Li2O और CO2 सिर्फ यही कंपाउंड है अल्कली एस ब्लॉक अल्कली मेटल्स में जो इतना अनस्टेबल हो जाता है कि बेचारा उस घर में रह भी नहीं पाता, वो अपने आप ही टूट जाता है बेचारा। Li2CO3 का होता है इतने बड़े परिवार को संभालना का, इतने बड़े परिवार के इतने बड़े सदस्य को नहीं संभालने के कारण आत्महत्या कर लेता है, मतलब टूट जाता है पूरी तरीके से। ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी वो टूट जाता है। अब नीचे देखिए जो NO2CO3 है वो लगभग थोड़ा सा कम साइज है, लेकिन कैसे वैसे उस कार्बोनेट को संभाल लेता है। K2CO3 लगभग सेम साइज होने के कारण अच्छी तरीके से उनका परिवार चल रहा है। और जो सीजियम है और रुबिडियम है वो अच्छी तरीके से संभाल पाएंगे, क्योंकि साइज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, पर वो लिथियम था वो बहुत छोटा था। और वो इसके साथ भी क्या हो रहा था, वो स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन, मतलब SCLA रूल लगाया, पसंद रूल, तो इसकी वजह से वो उसके इलेक्ट्रॉन को भी छीन रहा था। मतलब उधर तो परिवार को संभाल नहीं पा रहा था, लेकिन परिवार से पैसे भी चुरा ले रहा था, इसलिए उसे उस परिवार को छोड़ना ही पड़ा। मतलब इधर हम अगर कार्बोनेट की स्टेबिलिटी को देखें तो बेचारा लिथियम इतने बड़े कंपाउंड को संभालने में असमर्थ था, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएंगी, ये सबसे कम। इसके बाद NO2CO3, इसके बाद K2CO3 और डाउन टू क्या हो जाएगा, जो कार्बोनेट को संभालने की टेंडेंसी, मतलब स्टेबिलिटी है जो कार्बोनेट्स की, वो डाउन टू क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। मतलब जितना बड़ा कैटायन बड़े कार्बोनेट को संभाल लेगा। अभी हमने कार्बोनेट को स्टेबिलिटी को कंपेयर किया, कैसे वो साइज में डिफरेंस होने के कारण कैसे स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी को कंपेयर करा। अब आगे देखेंगे कार्बोनेट्स मतलब SCO3 माइनस की स्टेबिलिटी को। अब हम कैसे SCO3 को माइनस को फॉर्म कर सकते हैं, सेम टू सेम वही जैसे हमने पिछले बार फॉर्म किया था। क्या यही लिथियम को कार्बन के साथ और H2O के साथ रिएक्ट किया तो वही हो जाएगा। वैसे फॉर्म किया तो वहाँ पानी ज़्यादा डाल दिया तो LiSCO3 फॉर्म हो जाएगा। वैसे ही अब क्या करेंगे, अब देखेंगे जो लिथियम SCO3 माइनस Li प्लस
Na प्लस और क्या, और हमारा K प्लस। अभी इतना नहीं करेंगे, जाने दो, आपको पता चल गया कैसा ये साइज का। अब क्या NaSCO3 KOCO3 और सोडियम HCO3। अब क्या हो जाता है, जैसे ही हम LiCO3 की बात करते हैं, ये बेचारा इतना अनस्टेबल हो जाता है। पहले बार तो अपना परिवार छोड़ के चला रहा था, पर यहाँ परिवार भी नहीं छोड़ सकता बेचारा। अब ये बेचारा क्या करता है, और लिथियम की जो पोलराइजेशन उतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। मतलब बेचारा ये Li प्लस है और SCO3 माइनस है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को इतनी ज़ोर से खींचता ही हो, ये Li प्लस होगा तो SCO3 माइनस ऐसा वो पोलराइज कर लेता है ये इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी को। मतलब बेचारे SCO3 माइनस को वो कंगाल करने की टेंडेंसी में है। इस वजह से वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर पाता। जैसे ही हम इसे पानी में डालेंगे, मतलब इसको एक्वस लिक्विड फॉर्म में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, इस Li प्लस छोटे होने के कारण बेचारा, अभी हमने देखा था बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसको आकर घेर लेंगे। ये वाटर, ये वाटर, ये वाटर, ये वाटर, ये वाटर, ऐसे वाटर को घेरने के कारण बेचारा जितना खींच पा रहा था उससे पहले सॉलिड स्टेट में होने के कारण वहाँ वाटर की तरह कुछ भी नहीं था, वो डायरेक्टली उससे इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा था। पर यहाँ क्या हो रहा, वाटर आने के कारण वाटर इसे उतने ज़ोर से SCO3 माइनस से इतने ज़ोर से खींच नहीं पा रहा है, क्योंकि इधर वाटर मॉलिक्यूल्स ने उसे घेर लिया है। वो SCO3 माइनस के इलेक्ट्रॉन्स को इतनी ज़ोर से खींच नहीं पा रहा है, उससे इतनी पहले जितने तेज़ी से पोलराइज कर पा रहा था, जितनी ताकत से पोलराइज कर पा रहा था, उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन पावर से वो उसे पोलराइज नहीं कर पा रहा है। इसलिए क्या होता है, जो LiSCO3 माइनस है, जो लिथियम LiSCO3 माइनस है, वो लिक्विड फॉर्म में स्टेबल होता है, पर सॉलिड फॉर्म में वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। मतलब वो सॉलिड फॉर्म में दिखा ही नहीं देगा कभी, मतलब उसे हमने कभी सॉलिड फॉर्म में देखा ही नहीं है। इधर क्या होता है, मतलब ये बात आपको पता चल गई कि पानी में डालने के कारण क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल से घेर लेते हैं और उसकी पोलराइजेशन को डिक्रीज कर लेते हैं। और डांडो जाने से क्या, अब आपको पता है नीचे वाले अपने परिवार को संभाल ले रहे हैं, इसलिए डांडो जाने से क्या हो रहा है, बड़ा साइज बड़े के टैंक को संभाल ले रहा है। मतलब डांडो जाने से क्या हो रहा है, ये देखो ऐसे ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड्स की बाइकार्बोनेट्स की बाइकार्बोनेट्स की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है, बड़े वाला बड़े को संभाल लेगा। अब आगे चलते हैं, रिएक्शन विद नाइट्राइट्स भी देख लेते हैं, नेचर ऑफ नाइट्राइट्स भी देख लेते हैं। नाइट्रेट्स क्या होते हैं, NO3 माइनस होते हैं क्या, नहीं, जी हाँ, NO3 माइनस। अब यहाँ साले लिथियम का जो हाइड्रेशन वाला फंडा है, इसी वजह से वो थोड़ा अलग हो जाता है। अगर हम MnO3 माइनस MnO3 ले ले, तो ये अच्छे खासे टेम्परेचर पर MnO2 और O2 में टूट जाता है। क्या हो जाता है, MnO2 और O2 में टूट जाता है, अच्छे खासे टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर ये टूट जाता है। लेकिन इधर जो हमने M माना है, वो M एक्सेप्ट लिथियम है, मतलब लिथियम को छोड़ के है। क्या होता है, लिथियम में क्या ऐसा फ़र्क पड़ जाता है भाई, लिथियम में ये फ़र्क हो जाता है कि जैसे हमने लिथियम का नाइट्रेट है LiNO3, उसको हीट किया, तो बेचारा LiNO3 क्या हो जाता है, हमें पता है कि लिथियम वो डायरेक्टली नाइट्रोजन से रिएक्ट कर जाता है। पिछली बार क्या हुआ था, हमने देखा जो MnO3 माइनस था, उसने जो हमारा अल्कली मेटल था, उसने पूरे के पूरे NO2 को पूरे NO2 के साथ रिएक्शन करी, मतलब पूरे के पूरा NO2 बना लिया। तो यहाँ क्या है, यहाँ हमारा लिथियम भाई साहब क्या है, जो
नाइट्रोजन से भी रिएक्ट कर लेते हैं। इसलिए क्या, पहले वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा, Li3m बना देगा। फिर जो एक नाइट्रोजन तो बेचारा चला गया, तो ये अपने पीछे वाले प्रोडक्ट NO2 और O2 छोड़ देगा। जैसे वो टूटते हैं वैसे। ये तो हो गया, मतलब नाइट्रेट्स क्या हो जाएंगे, ऐसे वो फॉर्म हो जाएंगे। ये इतनी ही बात थी कि नाइट्रेट्स की नेचर कैसा होता है। अब हम देखें कि नेचर ऑफ सल्फेट्स क्या होता है। नेचर ऑफ सल्फेट्स इधर भी लिथियम का लोचा हो जाता है। बाकी के सारे एलिमेंट्स अगर इनको हीट कर रहे तो वो इतने स्टेबल होते हैं कि वो रिएक्शन ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन लिथियम बेचारा अपने हाइड्रोजन का मारा, इसलिए वो बेचारा अनस्टेबिलिटी के कारण हर बार ही टूट जाता है हाइड्रेशन और स्मॉल फॉल के कारण। मतलब हम M2SO4 ले, M2SO4 कहाँ से आया सर? अरे भाई, जो हमारा M है उसके ऊपर +1 चार्ज, SO4 है उसके ऊपर 2 - चार्ज, 2 आया इधर 1 आया इधर, क्या फॉर्म हो जाएगा M2, नीचे आ M2, M2SO4 ही बनेगा ना, क्या बन जाएगा M2SO4। वैसे हमने देखा तो हमारा जो M2SO4 है उसको हमने हीट किया। M क्या है, लिथियम को छोड़कर सब बाकी के सारे लोग, अब इनको हीट किया तो हमने देखा था हीट करने का कारण क्या होता है। अब हीट होने के बाद कौन जल्दी से टूट जाएगा, जिसकी स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होगी वो। अब हम लिथियम को छोड़ के इस M को ले रहे हैं तो बाकी के सारे जो है वो स्टेबल होने के कारण है। आप जितना चाहे हीट कर लो, मतलब कम थोड़ी, तो जितना चाहे हीट कर लो, हम तो नहीं टूटने वाले। मतलब तोड़ने पे आगे तो टूट सकते हैं, लेकिन जितना चाहे हीट कर लो वो टूट नहीं पाएंगे। इसलिए हम अगर पर लिथियम के में क्या हो जाएगा, Li2SO4 को हमने लिया और उसको अगर हमने हीट किया तो क्या हो जाएगा, अपना Li2O फॉर्म हो जाएगा। उसके साथ मतलब SO4- का एक ऑक्सीजन इसके पास और बाकी का SO3 बाहर निकल गया। अब बेचारा SO3 भी ऐसा नहीं है कि वो शांति से बैठा रहेगा, नहीं, हम तो शांति के नहीं, हम तो क्या है, हम है क्या है, हम क्या है, हम है शांति के दुश्मन, हमें शांति पसंद ही नहीं है। तो क्या हो जाता है, फिर हमने फिर से इसे हीट किया 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो हमारा SO3 फिर से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, SO2 + O2 में निकल जाता है। और ये होगी हमारी पूरी रिएक्शन सल्फर की, मतलब सल्फेट की। मतलब लिथियम जो सल्फाइड होता है, लिथियम Li2SO4 होता है, जिसको हीट किया तो Li2 और SO3 में टूट जाता है, और उसे और हीट किया तो Li2 बेचारा वैसे रह जाता है, पर SO3 वो भी उतना ही लचीला नाचने वाला होने के कारण वो SO2 और O2 में टूट जाता है। और ये हमारी हो गई पूरे के पूरे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। अब हम देखेंगे आगे की क्या होते हैं नेचर, मतलब आगे देखेंगे कि अल्कली मेटल्स के, मतलब अल्कली मेटल्स के कौन कौन से कंपाउंड है जो हमें देखने होंगे।